वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सी अभिषेक सिंह, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का टीचर, जो क्लास 11th और 12th में अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। आज का जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं अकाउंट के हिस्ट्री के रिगार्डिंग डिस्कस करूँगा कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज़ किया गया था, क्या टाइम पीरियड था, फिर पहली बुक कौन सी थी, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 11th के अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में बताया था, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को अकाउंटिंग के हिस्ट्री से रिलेटेड बताऊंगा। वैसे अगर देखा जाए मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, मैक्सिमम हाफ एंड मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फॉर नॉलेज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके हिस्ट्री को जानना। तो अराउंड 4000 BC के टाइम दो थे कंट्रीज, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट। ये दो ऐसी कंट्रीज थी जो कि अकाउंटिंग में जो प्रोसेस होते हैं उनका यूज़ उन्होंने स्टार्ट किया था। इजिप्ट किस पर्पज़ से अकाउंटिंग का प्रोसेस यूज़ करती थी? उनका एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट था। ट्रेजरी डिपार्टमेंट पे वहाँ पे गोल्ड और जो भी वैल्यूएबल थिंग्स थे वो रखे जाते थे। फिर क्या होता था कि जो भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, कोई तो इंचार्ज होगा ही ना इसको देख रेख के लिए, तो ये जो इंचार्ज था वो डे वाइज रिपोर्ट सेंड करता था वजीर को। डे वाइज इजिप्ट में क्या था कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट था, वहाँ पे डे वाइज रिपोर्ट किसको सेंड किया जाता था? तो वजीर को। अब वजीर क्या करते थे? मंथली रिपोर्ट बनाते थे, समरी रिपोर्ट, और इसको किसको सेंड करते थे? किंग को, और किंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट वो डिसीजन लेते थे। ठीक। अब वहीं दूसरी तरफ बेबीलोनिया जो थी उसको सिटी ऑफ कॉमर्स की भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने किस पर्पज़ से अकाउंटिंग का प्रोसेस यूज़ किया था? तो जो भी फ्रॉड्स होते थे कि कुछ मान लीजिए कुछ पैसा आया, पैसे का सही से यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं, वेजेस कहाँ कहाँ पे पे हुए, टैक्सेस कितना आया, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन ये रखते थे। फिर उसके बाद ग्रीस ने भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। उनका भी सेम ही पर्पज़ था, रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू आता था, फिर उसका एक्सपेंस मान लीजिए 100 रुपये आए तो 100 रुपये में से 80 रुपये चाहे 60 रुपये कहाँ कहाँ पे गए, उनका अपॉर्चनमेंट, फिर उसका बैलेंस अमाउंट जो रिमेनिंग था उसकी डिटेल। फिर रोमन्स आए, इन्होंने लेजर बनाना शुरू किया। अब लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, ये सब आगे वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। लेकिन सिर्फ देखिए, अभी आप 10th पास आउट किए होंगे, तो जैसे 10th पास आउट करते हैं हमने डिसीजन ले लिया होगा, या तो कॉमर्स लिए होंगे नहीं तो साइंस लिए होंगे। और कॉमर्स लेने के बाद एक अलग दुनिया है कॉमर्स की, सब कुछ आप लोगों के लिए न्यू होगा। यहाँ तक कि अकाउंटिंग का वर्ड, अकाउंटिंग टर्म, अब जितने भी वर्ड सुनेंगे वो सब नए वर्ड होंगे। तो यहाँ पे जो लेजर वर्ड है काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट भी है, लेजर बनाना होता है। इसमें मान लीजिए कि सिंपल वे में अगर मैं आप लोग को लेजर का मतलब समझाऊँ तो किसी चीज़ों को स्पेसिफिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी हेड ऑफ एक्सपेंस को, लेट सपोज अगर मैं सिर्फ सैलरी दे रहा हूँ तो सैलरी का लेजर एक अलग से बनेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैलरी की डिटेल्स होंगी। लेट सपोज सेल्स है मेरा, तो सेल्स का एक लेजर होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स की डिटेल होगी कि हमने किसको कितना बेचा, किसी को क्रेडिट मतलब किसी को उधार बेचा, किसी से बैंक में पैसा आया, किसी से कैश में आया, तो इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? सेल्स के लेजर में। तो इस टाइप के लेजर्स इन्होंने बनाना शुरू किया रोमन्स ने। फिर लूका जो थे, इन्होंने 1494 में बुक लिखी थी, किसके ऊपर? डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर। डबल एंट्री बुक कीपिंग यही हमारा अकाउंटिंग का सबसे बेस है। इन्होंने क्रेडिट तो नहीं लिया कि डबल एंट्री का जो मेथड है इन्होंने ड्राइव किया है, लेकिन इन्हीं का नाम आता है डबल एंट्री का। जब भी मतलब डबल एंट्री के बारे में समझाना, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या थी, डबल एंट्री क्या था, इन्होंने बहुत ही पॉपुलर टर्म्स अकाउंटिंग के होते हैं, डेबिट क्रेडिट, उसके बारे में समझाया था। आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ये एक इटालियन वर्ड है डेबिट क्रेडिट, और इसका मीनिंग मैं आगे वाले वीडियोज़ में आप लोग को समझाऊँगा। तो ये देखा जाए एक ओवरऑल हिस्ट्री है अकाउंटिंग का, जो कि आपको किसी और ऑथर की बुक पढ़ेंगे, जैसे टी.आर. चड्ढा शायद ही आपको मिले, डी.के. गोयल की बुक में तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपको इसका हिस्ट्री के बारे में बताया गया। तो जस्ट फॉर नॉलेज ये वीडियो था।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो स्वदेशी कॉटन मिल मऊ के सामने हमारा ऑफिस है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।